बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द कॉमन साइज एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। In analysis of the percentage financial statements where all the balance sheet items are divided by total assets and all the income statement items are divided by net sales। एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि परसेंटेज फॉर्म में होता है। एक बात परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बैलेंस शीट में परसेंटेजेस मालूम करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम्स को रिलेवेंट टोटल एसेट पे डिवाइड करना है। मतलब उसी ईयर के टोटल एसेट पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाई 100 करें, तो जो परसेंटेजेस आएंगे उसे हम कॉमन साइज परसेंटेजेस कहते हैं। While in case of the income statement, all the income statement items are divided by net sales or revenue या सेल्स रेवेन्यू। जबकि इनकम स्टेटमेंट में हम कॉमन साइज एनालिसिस या कॉमन साइज परसेंटेजेस इस तरह निकालते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के तमाम आइटम्स को आपने नेट सेल पे डिवाइड करना है। अगर नेट सेल नहीं दिया गया है, फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू दिया गया है, तो फिर आपने रेवेन्यू लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो दो आइटम्स है, ये जो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स है, इसको हम बेस लेते हैं, बेस आइटम, मतलब इसको हम 100% लेते हैं। और इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में ये जो सेल है, नेट सेल या सेल्स रेवेन्यू है, इसको हम 100% लेते हैं, यानी बेस आइटम लेते हैं। अब फार्मूले की तरफ आते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस के लिए जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू कॉमन साइज परसेंटेज आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के जितने आइटम्स है उसको आपने बेस आइटम पे डिवाइड करना है, जबकि बेस आइटम आपका टोटल एसेट है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। इस तरह हमारे साथ जो आएंगे यहाँ पे वो कॉमन साइज परसेंटेजेस होंगे। इनकम स्टेटमेंट के लिए जो फार्मूला है वर्टिकल एनालिसिस के लिए दैट इज इक्वल टू कॉमन साइज परसेंटेज इज इक्वल टू आइटम्स ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तमाम के तमाम आइटम जो इनकम स्टेटमेंट है उसको बेस आइटम पे डिवाइड करना है, और आपको पता है कि बेस आइटम कौन सा है, ठीक है। सो द बेस आइटम इज बेसिकली ओवर हियर दैट इज नेट सेल या सेल्स रेवेन्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मतलब हर इनकम स्टेटमेंट के हर एक आइटम को आपने नेट सेल पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। इस तरह जो परसेंटेजेस आएंगे उसको हम कॉमन साइज परसेंटेजेस कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। जब मैं करवा दूंगा यहाँ पे एक्सेल में तो फिर आपको आसानी होगी, ठीक है, समझने में। यहाँ पे मैंने जो है बैलेंस शीट की वर्टिकल एनालिसिस में यहाँ पे करूँगा। ये मैंने एक बैलेंस शीट लिया है, XYZ कंपनी का नाम है, बैलेंस शीट है, और 3 इयर्स का बैलेंस शीट है, 2017, 18, 19। ये 2017 के जो है डॉलर्स फॉर्म में आइटम्स है, ये 2018 के डॉलर्स फॉर्म में है, और ये 2019 के डॉलर्स फॉर्म में है। ये जो है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से, और ये टोटल एसेट्स है। इसी तरह ये लाइबिलिटीज है, ये शेयर होल्डर इक्विटीज है, ठीक है। अगर आप देखें तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। $180, $180,000, $203,000, $203,000, ये दोनों इक्वल्स है, ठीक है, और इक्वल भी आने चाहिए। यहाँ पे जो है कॉमन साइज परसेंटेज मैंने लिखे हैं, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा और कॉमन साइज परसेंटेज जो है मालूम करूंगा, ठीक है। हमने क्या करना है, जो रिलेवेंट ईयर है, फॉर एग्जांपल 2017 है, तो 2017 के जो सारे आइटम्स है इसको आपने टोटल एसेट पे डिवाइड करना है। इसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह है कि आप इज इक्वल टू लिख देंगे और फिर कैश पे क्लिक कर देंगे और फिर डिवाइड का बटन जो है प्रेस करेंगे। फिर जो है आपने टोटल एसेट्स पे क्लिक करना है। तो आपने टोटल एसेट पे डिवाइड करना है, लेकिन क्योंकि हमने हर एक आइटम को टोटल एसेट पे ही डिवाइड करना है, इसीलिए हमें जो टोटल एसेट यानी ये जो आई है ये हमें कांस्टेंट चाहिए। यही वाले टोटल एसेट्स जो है ये हमें हर एक जो है आइटम के लिए चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको कांस्टेंट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, इज इक्वल टू कैश फिर डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स। अब आपने इसको जो है कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट के लिए हमारे साथ फार्मूला है आई जो है, जो डिनोमिनेटर है, ये जो आई है, इसके एक साइड पे आपने डॉलर का साइन लगाना है और दूसरे साइड पर भी आपने डॉलर का साइन लगाना है, और इस तरह ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेजेस ऑलरेडी ली है तो 100 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परसेंटेजेस हमने ऊपर लिए हैं। अदरवाइज जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप एक एक को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं एंटर दबाऊंगा तो आंसर आएगा, दैट इज 55%। अब अगर ठीक है, मैं इसको दोबारा जो है, अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसको अगर मैं डबल क्लिक करूं यहाँ पे या ड्रैग डाउन करूं तो हमारे साथ सारे परसेंटेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इस ईयर के। ये है वर्टिकल एनालिसिस। इसे हम इसलिए वर्टिकल यहाँ पे चूंकि नहीं है, आइटम्स नहीं है, ठीक है ना, अमाउंट्स है, तो ये 0 आया है, इसको मैंने जो है, अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो वर्टिकली हमने एनालाइज किया। अगर आपके टोटल एसेट 100% आ गए तो जिस तरह मैंने कहा था कि बेस आइटम 100% आएगा, तो उसी तरह 100% बेस आइटम टोटल एसेट्स, चूँकि टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी के इक्वल है, तो इसलिए ये भी बेस आइटम की तरह 100% ही आया है। अगर आप देखें तो टोटल एसेट में से 55% जो है वो कैश है 2017 में, 27% आपके साथ जो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, 16.67% जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है 2017 में। इसी तरह आपकी जो लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म अकाउंट्स पेबल वो भी 22% है, और जो लोन है लॉन्ग टर्म वो भी 22% है। टोटल जो आपकी लाइबिलिटी है वो 44% है। इसी तरह 44% जो है आपके साथ कॉमन स्टॉक है और 11.11% रिटेन अर्निंग है। ठीक है, टोटल अगर आप देखें लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, सो दिस इज इक्वल टू 100%। तो मतलब ये जो है एक ईयर के लिए वर्टिकल एनालिसिस है। आपने 3 ईयर्स के लिए ये वर्टिकल एनालिसिस वर्टिकली एनालाइज करना है, इसी तरह बैलेंस शीट को। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, अगेन हम वही फार्मूला जो है वो लगाएंगे, इज इक्वल टू नाउ 2018 जो है ईयर का हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कैश और डिवाइडेड बाय अगेन टोटल एसेट्स ऑफ द 2018, और यहाँ पे जे को आपने कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट के लिए हम डॉलर जो है एक तरफ और जे के जो है दूसरी तरफ हमने डॉलर का साइन लगाना है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इस तरह जो है आपने इसे डबल क्लिक करना है, अगेन आपने इसे ड्रैग डाउन करना है और इस तरह आपने परसेंटेजेस मालूम किए हैं। ठीक है, इसी तरह 2019 के लिए अगर आप देखें, is equal to this divided by total assets, और k को जो है आपने कांस्टेंट करना है। सो डॉलर साइन बिफोर एंड आफ्टर k, डॉलर साइन आपने लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर साइन हमने लगा दिया। अब जो है डबल इंटर क्लिक करें और इस तरह आपके साथ परसेंटेजेस आ जाएंगे। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है आइटम्स नहीं है ना अमाउंट्स है, तो ये 0 है, तो ये हम जो है डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये आप डिलीट करें। दिस इज बेसिकली द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे अगर आप देखें तो कैश डिक्रीज हुआ है 2018 में, टोटल एसेट के जो है 59% है कैश, लेकिन यहाँ पे 44% है कैश। इसी तरह ये 27% है अकाउंट्स रिसीवेबल, लेकिन यहाँ टोटल एसेट के हिसाब से अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को देखें तो वो कम जो है हुआ है 2019 में 35.56% है
टोटल एसेट के, क्या कॉमन स्टॉक या एडिशनल, क्योंकि टोटल एसेट ज़्यादा हुए इसलिए ये कम पड़ा है, अदरवाइज ही वही सेम है लेकिन टोटल एसेट ज़्यादा हुए हैं तो इस वजह से। ठीक है, ये जो है 15% है टोटल, क्योंकि टोटल एसेट ज़्यादा हुए हैं तो इस वजह से ये 15% आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द IS, मतलब इनकम स्टेटमेंट हम किस तरह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फार्मूला है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आपने ये जो है, ये चूंकि आपका बेस आइटम जो है वो नेट सेल है, और अगर आप देखें तो नेट सेल सबसे ज़्यादा भी है, जो ज़्यादा होता है उमूमन, जिस तरह बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो उसको हम 100% जो है तस्वर करते हैं और 100% उसे लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है नेट सेल सबसे ज़्यादा है और ये जो है बेस अमाउंट है। तो आपने हर एक आइटम को, हर एक आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड बाई द रिलेवेंट ईयर नेट सेल या सेल्स रिवेन्यू पे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं जो है फार्मूला आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने बेस आइटम को 100% ही लेना है, तो अब बेस आइटम जो है 2017 का ये है और ये आपने 100% ही लेना है। ठीक है, तो 100% हम किस तरह लेंगे, अगर आप देखें तो आपने इसे डायरेक्टली भी आप 100% ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी आप यहाँ पे 100% जो है वो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो फार्मूले के थ्रू भी आप लिख सकते हैं, वो भी आसान है। खैर, यहाँ पे आते हैं सेकंड वन को, आप देखें सेकंड ये को हम, ये बेस है तो हमने 100% लिया। ठीक है, इस पे हर एक आइटम को हमने चूँकि डिवाइड करना है, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट, मतलब ईच आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट। अब ई को जो है E5 में जो ई है इसको आपने कांस्टेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो नेट सेल है और उसको हमने कांस्टेंट इसलिए लेना है कि हर एक आइटम को डिवाइड करना है, तो डॉलर साइन एक तरफ और दूसरे तरफ। ठीक है, अभी अगर मैं एंटर करूं तो जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये आगे परसेंटेजेस, अच्छा नेक्स्ट हम अगेन जो है इसको 100% ले सकते हैं, 100%, और यहाँ पे जो है अपने सेम फार्मूला इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय नेट सेल, मतलब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल, और सेल को जो है आपने कांस्टेंट लेना है। सो यहाँ पे आप कांस्टेंट का जो है फार्मूला लगाए, यहाँ पे जो है आप परसेंटेज में ऐसे चेंज करें, तो P से परसेंटेज और ड्रैग डाउन करें इसे। सो अगेन आप जो है 100% ले इसे, 100%। यहाँ पे जो है आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, और जी को जो है अपने कांस्टेंट लेना है, डॉलर का साइन एक तरफ और डॉलर का साइन दूसरी तरफ, इज इक्वल टू अच्छा ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आ गया। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो है नज़र आएगा कि कितने कितने परसेंट है। 68% जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2017 में, आउट ऑफ 100% ऑफ सेल 68% इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रास प्रॉफिट जो है वो आपका 31% है। 2018 में ग्रास प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है
एज कम्पेयर टू द सेल। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि तकरीबन 3% डिक्रीज़ है। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि कास्ट जो है, गुड्स को बनाने के लिए जो कास्ट है वो ज़्यादा हो, तो वो भी तकरीबन 3% ज़्यादा है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट डिक्रीज़ हुई है। हो सकता है कि कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा हुआ हो और उस वजह से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हुआ हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है। तो आपने प्राइस को जो है बढ़ाना है। होना चाहिए था कि 2018 में जो कंपनी है उसने प्राइस बढ़ा दी होती तो तकरीबन फिर यही जो है प्रॉफिट आता। 2019 में दोबारा जो है रॉ मटेरियल की कास्ट ज़्यादा हुई है, कन्वर्जन कास्ट ज़्यादा हुई है, ओवरऑल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हुई है, लिहाजा इसमें और भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट कम हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें नेट प्रॉफिट को, तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यही है कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज़्यादा हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम है और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज आ रही है। सो दिस एनालिसिस इज़ वेरी फ्रूटफुल, स्पेशली अगर आप जो है ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रेंड भी देख सकते हैं कि ओवर द टाइम जो है मेरे साथ सेल के लिहाज से कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है।